Hello bachcho, let's read out the question first. A conducting rod of mass 50 gram and length 10 centimeter can slide without friction on two long horizontal trails. So यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रॉड है, ठीक है। ये रेल्स पर बोल रहा है कि उसका ये रॉड का मास 50 ग्राम है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ये दोनों रेल पर एकदम इजीली स्लाइड कर सकती है विदाउट फ्रिक्शन। A uniform magnetic field of magnitude 5 millitesla exists in the region as shown. A source S is used to maintain a constant current of 2 ampere through the rod. If the motion of the rod starts from the rest, its speed after the 10 second for the start of the motion will be. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जैसे कि ये मूव कर सकता है आगे पीछे इस रेल्स पर, ठीक है। सो इस सोर्स के कारण से जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो रही होंगी, जो कि मेंटेन कर रहा होगा कांस्टेंट करंट सोर्स को, दैट इज 2 एम्पियर। सो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेंगी, जिसकी वजह से वो आगे पीछे मूव करेगा। सो उसकी जो स्पीड होंगी आफ्टर दिस सेकंड व्हाइल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो क्या होंगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पर लगने वाली फोर्स हो जाएंगी F इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट L क्रॉस B, ठीक है। तो जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर है, सो ये सिंपली हो जाएगा आई एल बी के बराबर, क्योंकि साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, तो उसे लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं मांगता, ठीक है। नाउ इफ यू सी दैट, सो सेकंड जो कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। तो बस सी दो कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए करंट का फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। इस रॉड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। सो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के मुताबिक जो फोर्स लग रही होंगी वो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी, ठीक है ना। फोर्स कहाँ लग रही होंगी, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। सो ये जो फोर्स है उसका मान हम क्या लिख सकते हैं, F विल बी इक्वल्स टू आई एल बी के बराबर। ना करंट फ्लो कर रहा है स्मॉल आई, सो ये हो जाएगा स्मॉल आई इंटू एल इंटू बी के बराबर। बट सिंस वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। सो यहाँ से दिस विल बी इक्वल्स टू फोर्स क्या है आई एल बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एम। बट सिंस वी नो दैट के एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और मुझे फाइंड क्या करना है v, सो v विल बी इक्वल्स टू ना, इनिशियली ये रेस्ट पर था, देखिए हमें बोला गया था कहाँ पर है रेस्ट, ठीक है। सो u इक्वल्स टू 0 होगा इनिशियल स्पीड प्लस a कितना आया है आई एल बी डिवाइडेड बाय m इंटू टी के बराबर। बस सिंपली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अब। सो करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 5 मिली टेस्ला, यानी कि 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने टाइम के लिए कैलकुलेट करना है आफ्टर 10 सेकेंड, सो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय मास कितना दे रखा है 50 ग्राम है, केजी में कर लीजिए बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ माइनस ऑफ 3, ओके 10 रेज़ टू माइनस का 3। सो यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, 10 रेज़ टू माइनस 3, 10 रेज़ टू माइनस 3, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 से 10 कैंसल, ठीक है ना। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, सो ये निकल के आएगा 20 इंटू 10 रेज़ टू का माइनस 2 मीटर पर सेकंड, बट मुझे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए। 10 रेज़ टू माइनस 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटीमीटर को ही तो कर रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि v विल बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स and first equation of motion से। Now let us check the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.